hope you all are fine. Today we are going to continue polynomials for class 9. In the previous video, I had taught you how to factorize the polynomials so that you obtain the factors, and even using that remainder theorem and factor theorem, you were able to find whether the given other polynomial is a factor of some other polynomial or not. Now in this video, I am going to tell you about the algebraic identities. First of all, why there is the need to study algebraic identities in this chapter. हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा, फैक्टराइजेशन में हमने इन द मिडिल टर्म्स फैक्टराइजेशन करा. अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला है तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से उसका पहला फैक्टर ऑब्टेन करके फिर उसे डिवाइड करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करा जिससे हम बाकी फैक्टर्स भी निकाल पाए. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई इक्वेशन हमें स्ट्रेट अवे आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टर्स ऑब्टेन करा सकते हैं. हम इसमें वो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो आप कुछ तो पहले से पढ़ते आए हो और कुछ हो सकता है आपके लिए न्यू आइडेंटिटीज. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायरिंग की आइडेंटिटीज. Example, if I am doing x plus y square, it is equal to x square plus y square plus 2xy. अब बेसिकली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होता क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वो एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है जिसका आप एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हो तो LHS इक्वल टू RHS होता है. यानी कि कहीं पर आपको ऐसा कुछ दे रखा है स्क्वायरिंग के टर्म्स में, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज x square plus y square plus 2xy in the format of this one. Now there is also for subtraction x minus y whole square, it is equal to x square plus y square minus 2xy. Another identity is x square minus y square, it is equal to x plus y multiply x minus y. And another identity is x plus a and multiplied by x plus b, it is equal to, आप टर्म को मल्टीप्लाई करके देखिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू टी करेंगे तो x b आएगा, फिर आप a इंटू एक्स करेंगे तो ax आएगा. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट प्लस a प्लस b इन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि मुझे टर्म्स यही ऑब्टेन होगी एक्स स्क्वायर एक्स बी प्लस एक्स ए. तो यहाँ से हम दोनों टर्म से x कॉमन निकाल कर a प्लस बी से लिख सकते हैं और प्लस ए बी. ये स्टार्टिंग 4 आइडेंटिटीज है. अब इनका यूज़ आप कैसे करते हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आप इसे अप्लाई कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली इसे अप्लाई करके फैक्टराइज करने की कोशिश करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल नंबर 17 दिया हुआ है, इवैल्यूएट 105 मल्टीप्लाइड बाय 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. अब डायरेक्टली अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लिकेशन विल बी लेंथियर, तो कंपैरेटिवली यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी. व्हाई आई सेड दिस आइडेंटिटी? बिकॉज यू कैन राइट 105 एज 100 प्लस 5 and 106 as 100 plus 6. So when you will compare it with the identities that you have, you will find that कि ये x plus a and x plus b के resemblance की है. तो comparing this you can find x is equal to 100, a is equal to 5 and b is equal to 6. So using this, what you can do, you can simply use the identity x plus a multiplied by x plus b is equal to x square plus a plus b common x and plus ab. So directly you can write, substitute the value of x, a and b in this part of the equation. So you can do 100 square plus 5 plus 6 100 and 5 multiplied by 6. So what you will get? This will be your answer. तो अगर आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते देन मल्टीप्लिकेशन वुड हैव बीन वेरी लेंथियर. अब आपको पता कैसे चलेगा कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? तो अगर आपके पास कोई वेरिएबल वाला फॉर्मेट है, लेट्स से कि अगर मैं कोई कुछ फैक्टराइजेशन लिख दूँ, इसका फैक्टराइजेशन करूँ, हाँ, let's take one question from the exercise. So question number 3, exercise 2.5, first part. It is 9x square plus 6xy plus y square. तो जब भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे फैक्टराइज करने के लिए, व्हाट यू विल फर्स्ट ऑब्जर्व कि उसमें टर्म्स कितनी है. अगर इसमें 3 टर्म्स है और 2 स्क्वायर्स आ रहे हैं तो यानी कि कोई ना कोई स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगने के चांसेस है. अगर जो दोनों स्क्वायर के टर्म्स है वो कंप्लीट स्क्वायर हो, अगर यहाँ पर होता 3x स्क्वायर तो आप इसे √3 का स्क्वायर लिख सकते थे. √3 का आप स्क्वायर करते तो 3 ही आता. लेकिन अगर आपको डायरेक्टली स्क्वायर्स दिख रहे हैं तो पहले आप उन्हें एक्सपैंड करो, फिर ऑब्जर्व करो कि क्या मेरे बीच वाली जो टर्म है सेंटर वाले कॉर्नर में जहाँ पर भी वो टर्म लिखी है, क्या वो 2xy के फॉर्मेट में स्प्लिट हो सकती है? इफ येस देन यू कैन डायरेक्टली यूज द आइडेंटिटी, इफ
factorize it by using some other method. अब आप इसमें ऑब्जर्व करो कि राइट 9x स्क्वायर एज 3x स्क्वायर एंड y स्क्वायर एज y का स्क्वायर. अब ऑब्जर्व इट कि आपको पहली टर्म तो मिली 3x और दूसरी टर्म मिली y. अगर आप कोई भी स्क्वायरिंग का फॉर्मूला लगाते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें दोनों साइन प्लस के आ गए. ये वाला स्पेशली जो स्क्वायर वाली टर्म नहीं है उसमें साइन प्लस का आ रहा है. इसका मतलब अगर स्क्वायरिंग का फॉर्मूला इसमें लगेगा तो वो सिर्फ प्लस का लगेगा, माइनस का नहीं लग सकता, क्योंकि व्हेन यू आर हैविंग अ स्क्वायर ऑफ माइनस देन यू आर गेटिंग 2xy विद अ नेगेटिव साइन. यहाँ पर आपको वो टर्म पॉजिटिव साइन की मिल रही है, तो यानी कि अगर आपकी आइडेंटिटी लग भी रही है तो वो x प्लस वाई की होल स्क्वायर की ही लग सकती है, माइनस की नहीं लग सकती. अब आप साइड पे कहीं चेक करो कि क्या मेरा 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y इज इट कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 6x? यस डेफिनेटली. तो इट मीन्स आप डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. तो पहला तरीका होगा कि आप इसी सेम इक्वेशन को अपने एक्सपैंडेड फॉर्म के मेथड में लिखकर दिखाओगे, फिर आप कंपैरिटी बताओगे कि आप इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हो. तो मैंने यहाँ 9x स्क्वायर को लिखा 3x का होल स्क्वायर प्लस मैं इसे लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y एंड प्लस y स्क्वायर. नाउ यू कैन कंपेयर इट विद यूजिंग आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y होल स्क्वायर. तो ये आइडेंटिटी अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर कंपेयर करने पर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करते हो तो यू गेटिंग x as 3x in this case and y as y in this case. So what you will write in place of x plus y, you will write 3x plus y whole square. तो आपके फैक्टर्स आ गए 3x plus y मल्टीप्लाई 3x प्लस. आपको करना क्या है, सिंपल कि आपको चेक करना है कि आपके क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जा सकता है और वो कौन सी आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर देगा. अब आगे चलते हैं और आइडेंटिटीज है आपके पास. ये तो आपकी स्टार्टिंग 4 बेसिक आइडेंटिटीज हो गई स्क्वायरिंग वाली. अब आपके पास आती है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. अगर आप इसका स्क्वायर करते तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. I could have written here xz, but why I write zx? It is just because कि आपको याद करने का एक तरीका मिल जाएगा. What you are doing 2xy, then 2yz, then 2zx. तो आपको दो टर्म्स यूज करनी, जैसे आप नॉर्मल स्क्वायर में करते आए हो पहले, जब आपको 2 टर्म्स गिवन होती है. अगर आपको 3 टर्म्स गिवन है तो यू आर हैविंग 3 टर्म्स ऑफ 2xy, 2yz एंड 2zx. अब इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्सपैंड 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको आइडेंटिटी पॉजिटिव साइन के साथ बताई है. व्हाट इफ यू आर हैविंग सब्ट्रैक्शन नेगेटिव साइन हियर? तो इट इज जस्ट दैट कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, so what you will observe that the value of x in this case is 4a, the value of y in this case is minus 2b, because here in the basic form you are having a positive sign, but in your question you are having a negative sign. So you will write y with a negative sign, and in this case the value of z is minus 3c. तो आप सिंपली जब कंपेयर करोगे तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यूज़ को लिख लोगे कि आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही है. इससे होगा क्या कि जब आप इसके राइट साइड की पार्ट में इसे पुट करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आपको राइट साइड पे करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. अब आपको सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू. व्हाट यू विल डू, 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स की टर्म आपकी थी 4a, y आपका था यहाँ पर माइनस 2b. नाउ प्लस 2yz के लिए यह y इज माइनस 2b एंड your z इज माइनस 3c, एंड फॉर zx your z इज माइनस 3c एंड x इज. तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है. यू गेट 16a स्क्वायर प्लस 4b square, because here it is a negative sign. When you will perform square it will come out to be positive. Here also you get plus 9c square
Again here is there is one positive sign and one negative sign. On multiplying positive by negative, you get a negative sign. You'll get 16ab. And here you have two negative signs, so you will get a plus sign. Here you have a single negative sign and a single positive sign, so again you are going to get a negative sign. तो ये आपका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया. अब जरूरी तो नहीं है हमेशा आपको एक्सपैंड करने के लिए कहा जाए. हो सकता है यू ऑब्टेन अ क्वेश्चन लाइक दिस एंड यू आर आस्क्ड टू फैक्टराइज इट. तो व्हाट यू विल डू, यू आर ऑब्जर्विंग कि यहाँ पर तीन अलग अलग वेरिएबल्स आ रहे हैं स्क्वायर में. तो यानी कि अगर कोई आइडेंटिटी लगेगी तो स्क्वायर की तो लगेगी, लेकिन वो तीन टर्म्स पर लगेगी. तो आपका डायरेक्ट जो आपके माइंड में हिट करनी चाहिए वो यही आइडेंटिटी हिट करनी चाहिए. उसी के अकॉर्डिंग आप इन्हें एक्सपैंड करेंगे. अब आपको ये आइडिया कैसे आएगा कि कहाँ आपको माइनस लेना है, कहाँ आपको प्लस लेना है. सी, अगर आप ऑब्जर्व कर लो तो जितनी भी टर्म्स है जहाँ पर ए आ रहा है ट्वाइस वाले में, उसमें एक ही नेगेटिव साइन है. उसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन नहीं आ रहा. तो यानी कि ए और बी में से कोई एक टर्म नेगेटिव होगी. ऐसे यहाँ पर ए और सी में भी एक टर्म नेगेटिव होगी. यहाँ इन दोनों में एक एक टर्म नेगेटिव है और यहाँ पर प्लस आ रहा है. या तो इन दोनों में से कोई टर्म नेगेटिव नहीं है या फिर दोनों टर्म पॉजिटिव है. अगर दोनों टर्म पॉजिटिव है बी और सी, तो ए आपका नेगेटिव में होना चाहिए. और अगर आपकी बी और सी नेगेटिव है तो आपका ए पॉजिटिव में होना चाहिए. तभी ये पॉसिबल है कि ए और बी मल्टीप्लाई करके आपको नेगेटिव साइन मिले और बी और सी मल्टीप्लाई करके आपको पॉजिटिव साइन मिले. तो इसी के बेसिस पर अगर आप एक्सपैंड इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो या तो आप इसे लिखोगे -4a का होल स्क्वायर और बाकी सब आप प्लस में लेके चलोगे, तो भी यू कैन कम अप टू दिस सॉल्यूशन. और अदरवाइज यू विल टेक 4a स्क्वायर, बट हियर यू विल टेक -2b स्क्वायर एंड -3c. अब आते हैं आगे की आइडेंटिटीज पे. ये तो हो गई आपकी स्क्वायरिंग की आइडेंटिटीज जब आप स्क्वायर करते हो. नाउ विल कम टू क्यूबिक आइडेंटिटीज. तो वी हैव x plus y whole cube. It will come out to be x cube plus y cube plus 3xy मल्टीप्लाई बाय x plus y. जैसे आपको पॉजिटिव के लिए वैसे आपको नेगेटिव साइन के लिए भी है x minus y whole cube. तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे सेम आपके ऊपर की एक्सपेंशन आया था सेम नीचे का आएगा, पर जहाँ जहाँ पॉजिटिव था पूरे में नेगेटिव आ जाएगा. तो व्हाट यू विल गेट x cube minus y cube minus 3xy मल्टीप्लाई बाय x minus y. आप इसे सॉल्व करके भी याद कर सकते हो कि प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. लेकिन वाई आई प्रेफर लर्निंग इन दिस मैनर बिकॉज इससे आपको माइनस की आइडेंटिटी याद करनी ईजी हो जाती है, क्योंकि वो सारी सेम रहती है. बस वहाँ पर जहाँ जहाँ पॉजिटिव था वहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है. अब इसके अलावा आप इसके अगर आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो भी आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आएगा. या तो आपको बोला जाएगा फैक्टराइज करो या आपको बोला जाएगा एक्सपैंड करो. एक्सपैंड करना है तो आपको डायरेक्टली दिखेगा वहाँ पर कि आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है और आपको एक्सपैंड करना होगा. फैक्टराइज करने के लिए बोला जाए तो आपको उसे बनाना पड़ेगा अपने इस फॉर्मेट में ताकि आप उसे फैक्टराइज कर पाओ. लेट्स टेक अ क्वेश्चन. सपोज यू हैव टू इवैल्यूएट 99 क्यूब. अगर अब मैं 99 का क्यूब इवैल्यूएट करना चाहती हूँ तो व्हाट आई हैव टू मल्टीप्लाई 99 3 टाइम्स. अब वो मल्टीप्लिकेशन विल बी वेरी लेंथी. व्हाट इज द अदर मेथड ऑफ डूइंग दिस? आई कैन राइट 99 एज 100 minus 1. अब ये मैं कंपेयर करूँ तो मैं इसे x minus y होल क्यूब से कंपेयर कर सकती हूँ. ऑन कंपेयरिंग यू विल लूज दिस आइडेंटिटी x minus y होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई x minus y. और कंपैरिजन करने पर यू कैन क्लियरली सी कि x इज इक्वल टू 100 and y is equals to 1. Why I took y equal to 1? Because जो आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें भी नेगेटिव साइन है और जो मेरा क्वेश्चन है उसमें भी नेगेटिव साइन है. If there would have been a positive sign here, then definitely I would have taken y as -1 instead of 1. अब आप सिंपली एक्सपैंडेड फॉर्म में इसे पुट करेंगे. In place of x you will write 100 and in place of y you will write 1. What you will get? अब आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट दी आंसर.
योर 99 क्यूब। इसी के बेसिस पर आपको और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें यू आर आस्क्ड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ गिवन एक्सपैंडेड पॉलिनोमियल। तो अगर आपको फैक्टर्स इवैल्यूएट करने हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में पहले लिख कर दिखाएंगे एक्सपैंडेड फॉर्म में वो कैसे लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन कि आपको हमेशा ये तो बताया नहीं जाएगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। बुक में व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन तो यू नो कि दिस क्वेश्चन इज कंटेन्ड फॉर दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी, अनदर क्वेश्चन हैज ऑल पार्ट्स ऑफ सम अदर आइडेंटिटी, बट इन द एग्जामिनेशन यू आर नॉट गिवन द सॉर्ट ऑफ सेम आइडेंटिटीज इन एवरी क्वेश्चन, इन एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको फैक्टराइजेशन करना है, व्हाट यू विल फर्स्ट ऑब्जर्व इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड वेदर इट हैज अ स्क्वायर और क्यूब। इसमें 4 टर्म्स है और क्यूब है, यहाँ पर 2 आपको क्यूब दिख रहे हैं। सबसे पहले आप नोटिस करो कि क्यूब दिख रहे हैं, तो यानी कि अगर क्यूब का साइन आ रहा है यानी कि आपको पावर में 3 दिख रहा है तो इसका मतलब आपका कोई क्यूबिक आइडेंटिटी ही होगी। अब सारे साइन प्लस के तो यानी कि प्लस की आइडेंटिटी होगी। तो अगर मैं प्लस की आइडेंटिटी ऑब्जर्व करूँ तो वो होती है x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। अब आप इसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करोगे, कोशिश के यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट। अगर सक्सेसफुली आता है तो यानी कि आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, नहीं आता तो देयर विल बी सम अदर थिंग दैट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो अब अगर आप 8 एक क्यूब को एक्सपैंड करके लिखना मतलब लिखना चाहते हो किसी के क्यूब के फॉर्म में तो यू विल राइट एज 2a होल क्यूब, यू कैन राइट b क्यूब एज b क्यूब प्लस यू कैन राइट दिस एज, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट यू गेट 3x स्क्वायर y एंड प्लस 3xy स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला याद करने के टाइम पर तो ये बोला है कि आप इसे ऐसे ही याद करोगे, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट टर्म्स दे रखी है तो आप कॉमन बाद में निकालोगे, पहले तो आप इसे इसी फॉर्मेट में लिखकर दिखाओगे। तो आप इसे क्या लिखोगे 3a स्क्वायर यानी कि 2a होल स्क्वायर इंटू b, आपका कौन सी टर्म आएगी b, यहाँ पर यही और आपका 3x स्क्वायर y यानी कि आपको 3x स्क्वायर y। अब आप चेक करो कि क्या आपका मल्टीप्लाई करके 12a स्क्वायर भी आ रहा है, तो 3 इंटू 4 इज 12a स्क्वायर बी, हाँ कम्प्लीटली आ रहा है प्लस 3 वापस से आप लिखोगे यहाँ पर, अब की बार आपका x इंटू वाई स्क्वायर है तो आपका x था 2a और आपका y स्क्वायर था b स्क्वायर, उसको भी आप चेक करोगे तो आपका 6ab स्क्वायर आएगा। तो आपका एक्सपैंड हो गया तो आपका ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या था x प्लस वाई होल क्यूब। अच्छा, why I wrote this LHS on the RHS side, RHS on the LHS side? Because आप ये ट्राई करो कि जब भी आप आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हो तो आप आइडेंटिटी जब भी लिखो तो ट्राई राइटिंग द आइडेंटिटी द एक्सपैंडेड पार्ट ऑन द साइड, जब जैसे आपको क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है फैक्टराइजेशन तो यानी कि जो पार्ट एक्सपैंडेड है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखोगे क्योंकि आपने उसको इसी के फॉर्मेट में दिखाया है। आपको जिससे कंपेयर करना है आइडेंटिटी को आप उस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखोगे और कंपैरिजन करके आपको जो ऑब्टेन करना है आप उसे राइट साइड पर लिखोगे। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इससे कंपेयर करने पर एक क्वेश्चन को तो यू विल ऑब्जर्व कि x इज इक्वल टू 2a एंड y इज इक्वल टू b, तो x प्लस वाई क्यूब की जगह आप क्या लिखेंगे 2a प्लस b होल क्यूब, यानी कि आपके फैक्टर्स आए हैं 2a प्लस b, 2a प्लस b ही दूसरा भी और दूसरा फैक्टर भी आपका ये हो गई आपकी क्यूब की बात। अब यहाँ पर तो सारे पॉजिटिव साइन है, हो सकता है नेगेटिव साइन भी हो, तो नेगेटिव के बेसिस पर आप नेगेटिव वाली आइडेंटिटी को एक्सपैंड करेंगे। जैसे आपने स्क्वायर में पढ़ा था आपकी 3 वेरिएबल्स के लिए, वैसे ही आपका क्यूब में भी एक आइडेंटिटी होती है विच इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एंड इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। हो सकता है आपको इस फॉर्मेट में दे रखा हो क्वेश्चन, हो सकता है आपको इस फॉर्मेट में दे रखा हो। हम एक और एग्जांपल लेंगे इसी का।
कि आपको एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन गिवन है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब and you are asked to find its value without actually taking the cubes of the each and every value. तो what you will do, अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर आप इससे भी -3xyz को यहाँ ले जाएं तो आपको आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मिल जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन में अगर इसे कंपेयर करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब से, तो आपकी एक्स की वैल्यू है -12, वाई की वैल्यू है 7 और जेड की वैल्यू है 3। आपको सिंपली यहाँ पर ये पुट करना है x -12, y 7 और z आपको पुट करना है 5। अब आप सिंपली यहाँ पर पुट करेंगे -12। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिख रही, लेकिन आप लिखेंगे जब भी आप कोई आइडेंटिटी क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखिए कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर यानी कि -12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स का -12 और वाई 7 माइनस वाई जेड यानी कि 7 मल्टीप्लाई 5 एंड माइनस जेड एक्स यानी कि 5 मल्टीप्लाई -12। तो आपकी पूरी टर्म हो गई, प्लस आपका लास्ट में आएगा 3xyz यानी कि 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई आपका y था 7 और आपका z था 5। अब आपको सिंपली इसे सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू को ऑब्टेन करना है। देखो इसको ऑब्जर्व करते हो, 7 + 5 = 12, -12 + 12 = 0। अगर आप 7 और 5 को ऐड करोगे तो आपको 12 मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा -12 + 12। ये तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। आप 0 को किससे मल्टीप्लाई कर दो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप सिंपली इसको यहाँ से सॉल्व करके ऑब्टेन कर सकते हो, यानी कि आपको बस मल्टीप्लिकेशन में इसी टर्म को सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर। अब ये तो हो गई जब आपको दे रखा है कोई क्वेश्चन नंबर्स की फॉर्म में। अगर आपको वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा होता है, लेट्स से एग्जांपल नंबर 25 जिसमें आपको फैक्टराइज करना है 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ एंड -18xyz। क्लियरली विजिबल है, आपके 3 क्यूब्स है और लास्ट में -3xyz की टर्म है। तो आप इसे लिखोगे 2x³ प्लस y³ प्लस 3z³ -3x की टर्म है 2x, y एंड z है आपका। ठीक है, अब आप इसे चेक करो कि क्या मल्टीप्लाई करके 18xyz मिल रहा है। तो 3 × 2 6, 6 × 3 18xyz। यस यू आर रिसीविंग इट। तो आप सिंपली इसे कंपेयर करोगे इस आइडेंटिटी से और आप कंपैरिजन करने के बाद इसके टर्म्स में से लिख सकते हो। तो इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, एक तो आएगा x + y + z की फॉर्म में और दूसरा आएगा इस फॉर्म में। इसी के बेसिस पर आप सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और यू विल कंप्लीट टिल एक्सरसाइज 2.5। आपकी कोई भी क्वेरी इफ इट इज फ्रॉम NCERT यू विल सिंपली मेंशन द क्वेश्चन नंबर अलॉन्ग विद द पार्ट नंबर। if it is from some other book, please do mention the question. I will solve it in the next video. Keep learning. Thank you.